नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको महाभीम नरक के विषय में बताऊंगा। ये भी गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। कहा जाता है कि महाभीम नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो दूसरों का मांस खाते हैं, जो इस तरीके का भोजन करते हैं जो शास्त्रों में निषेध माना गया है, यानी कि नॉनवेज खाना, मांस मीट खाना, जानवरों की हत्या हो करके उनके मांस को खाना, रक्त को पीना। तो उनको ऐसी ही अवस्था में डाला जाता है। आप देखते हैं स्लॉटर हाउसेस में हर जगह रक्त है, मांस है, बदबू है, कटे हुए लाशें पड़ी हैं, कटे हुए धड़ पड़े हैं, तड़प रही हैं, चीखें हो रही हैं। उसी रक्त और मांस में जानवर पड़े हुए होते हैं और अपनी अगली बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी ये कटा है, अब नेक्स्ट नंबर उनका है। तो इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है, यानी कि वो आत्माएं जब जानवर का रूप धारण करती होंगी, किसी न किसी का, चाहे सूअर का कह लो, चाहे गाय का कह लो, चाहे बकरी का कह लो, चाहे कुत्ते का कह लो, चाहे मुर्गे का कह लो, चाहे किसी भी उसका कह लो। आप स्लॉटर हाउसेस में जाके देखो, कत्ल खानों में हर जगह खून ही खून होगा, दीवारों पे, फर्श पे, हर जगह मांस के टुकड़े और खून और बदबू, पीप, हड्डियाँ, उन्हीं में जानवर पड़े हुए होते हैं बेचारे। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्माओं ने ऐसे कर्म करे हैं, यानी कि मांसाहार खाने वालों को ईश्वर उसी योनि में भेज देता है। यूँ कह लीजिए कि ये आई फॉर एन आई है कि आपने इन जानवरों को खाया, इनका मांस खाया, अब आप भी इन्हीं की तरह कटो, आप भी इन्हीं की तरह मांस के रूप में आपकी लाशों को काट के परोसा जाएगा किसी और को खाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप भले इसको ना मानो, पर आज के इस युग में जब हम अपने भौतिक ज़िंदगी में ये होते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हकीकत ही लगती है। जानवरों का मांस लोग खा रहे हैं और अगर वो मर के जानवर बन के उसी स्लॉटर हाउस में या किसी और कत्ल खाने में पहुंच जाते हैं और रक्त और पीप और मांस, हर जगह बदबू उसमें वो पड़े हुए होते हैं और उसके बाद काटे जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ तो कहीं भी ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, आज हर जगह हो रही है। वो जानवर कहाँ से आ रहे हैं? दबादब पैदा हो रहे हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं, इंसानों की आबादी इतनी बढ़ रही है, जानवरों की तो बढ़ नहीं रही है। आपने अभी दुनिया देखी ही नहीं है। आप एनिमल फार्मिंग नाम की कोई चीज़ होती है, आप जानते हो? कहाँ से आते हैं इतने जानवर? कहाँ से आपको हर बारी मीट अवेलेबल मिलता है? अगर जानवरों की आबादी इतनी कम होती, आप जंगल की आबादी से काउंट कर रहे हो, अगर इतनी कम होती तो आपको तो मीट खाना ही मिलता ही नहीं। सोने से भी ज़्यादा महंगा हो गया होता मीट, पर और भी ज़्यादा सस्ता होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दबादब जानवर पैदा हो रहे हैं, पैदा करे जा रहे हैं एनिमल फार्मिंग में, और उसके बाद उन्हें काटा जा रहा है। वहाँ झुंड के झुंड ठूस ठूस के भरे जाते हैं ऐसे कब्रों में जहाँ खून है, रक्त है, बदबू है। उन्हीं के सामने और जानवरों की लाशें पड़ी हुई होती हैं, उन्हीं के सामने बाकी जानवर काट के गिरे गए होते हैं, और फिर उनका नंबर आता है और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी बारी का, उस दर्द में, उस भय में कि अब उनको आरे के नीचे काटा जाएगा। तो इस नरक में जो ये वर्णन किया गया है, ये किसी भी तौर पे बनावटी नहीं लगता, काल्पनिक नहीं लगता। ये उतना ही सच लगता है जितना सच आज हम देख रहे हैं। इन जानवरों को ये कैसे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं? इसका मतलब ये भी वो आत्माएं ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी जन्म में बुरे कर्म किए, या वो जो भी इंसान मांसाहारी वाले मर रहे हैं, क्या पता उनमें से किसी की आत्मा हो या उनकी आत्माएं जानवर के शरीर में आ रही हों और उसके बाद उनके साथ ये हो रहा हो, कर्मों की सज़ा नरक के रूप में इस तरह मिल रही हो। जो चीज़ आपने ना देखी हो तब आप उसको मिथ बोलो, जब आपने अपने सामने देखी इंसानों ही द्वारा ये किया जा रहा है तो आप उसको मिथ कैसे कह सकते हो? फिर तो जो लिखी हुई बात है उसमें वो सही है। अगर आप अपने जीवन से रिलेट करोगे, अपने आसपास जो हो रही गतिविधियों से रिलेट करने का प्रयास करोगे, तो आपको एक एक वर्ड सही दिखाई देगा, बशर्ते आप इस सच्चाई को मानो। हम सच्चाई मानना नहीं चाहते हैं, आंखों पे पर्दा डाले हुए हैं, इसलिए हम नहीं इस हकीकत को पहचानने, कभी धर्म की आड़ में, कभी किसी चक्कर में, कभी सामाजिक दबाव में, कभी हमारी लत को लेके हम अपने आप को ही अंधकार में लेके जा रहे हैं।
इसलिए उन जानवरों की अवस्थाओं को देखो जो ऐसे रक्त, पीप, बदबू, मांस के टुकड़ों के बीच पड़े हुए होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक बारी जाके देखो एक्चुअल में इन कत्ल खानों को, आपकी रूह कांप उठेगी। तब आप कहोगे इन जानवरों का क्या कसूर है। आप कहोगे तो कटने के लिए ही है। क्यों है कटने के लिए? इनकी आत्मा इतनी भयंकर सज़ा क्यों भोग रही है पैदा होते ही? कुछ तो इन्होंने बुरा किया होगा, कुछ तो कसूर किया होगा। क्या पता वो यही कसूर हो जैसा वर्णन इस नरक के विषय में गरुड़ पुराण में बोला गया है। तो अपने आप को अज्ञानता से ना भरें। अपने सामने चीज़ें होते हुए देख रहे हैं जब, तो इस चीज़ पे बिलीव करें और अपने आप को सुधारें। मांसाहार बंद करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि बाद में अगर आपकी आत्मा इस जर्नी में चलती है और आपका ये प्रारब्ध रचा जाता है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को समझिए। ना धर्म, ना लोग, ना लत, ना समाज, फिर सिर्फ कर्म होगा और उसका प्रारब्ध होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप मेरी ध्वनि मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।